अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी इस्लाम कैसे मुजाहिदीन पर बनाया गया है जिन्होंने सरजमीन अरब और इस्लामी दुनिया को गैर मुस्लिमों से पाक किया और मंगोलों के साथ साथ सलीबियों को शिकस्त देके इस्लाम का बोलबाला किया। दोस्तों, ये ड्रामा तुर्की की तारीख का सबसे कामयाब सीरियल है और ये ड्रामा तुर्की के अलावा पाकिस्तान में भी अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्तुगरुल गाजी के 5 ऐसे जासूसों के बारे में जिनकी मदद से अर्तुगरुल गाजी ने अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी बआसानी शिकस्त दी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ये जासूस कौन से हैं। नंबर 5, आरफीन। दोस्तों, सफेद दाढ़ी वाले अफसिन बे या आरफीन मुसलमानों के खास जासूस हैं जो कि पादरी के रूप में ईसाइयों का हिस्सा बन गए और तीतुश और उस्ताद आजम की खबरें अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचाते रहे। जब तुर्गत को ईसाइयों ने गिरफ्तार कर लिया तो वो आरफीन भाई ही थे जो मैदान में उतर गए और पादरी जैसा रूप धार के किले में दाखिल हो गए। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि वो ईसाइयों के किले में जासूसी करते पकड़े गए, लेकिन मरने की एक्टिंग करके वो लाशों में घुल मिल गए और बआसानी किले से बाहर जाने में कामयाब हो गए और इस तरह ये अर्तुगरुल को अपने मिशन में कामयाब करने के लिए अपनी मदद फराहम करते रहे और सलीबी किला फतह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, आरफीन भाई इसके अलावा हलब में भी जासूसी करने के फराइज सरअंजाम देते रहे। नंबर 4, अब्दुर्रहमान। दोस्तों, अब्दुर्रहमान की जासूसी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि ये अर्तुगरुल गाजी का सबसे बड़े दुश्मन नोयान की जासूसी करता है। दोस्तों, अब्दुर्रहमान नोयान के साथ मिल जाता है और उसका खास बंदा भी बन जाता है और एक मौके पर ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए नोयान के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने का बोल देता है। दोस्तों, इसके बाद नोयान इसे अपना वफादार साथी तस्लीम कर लेता है और फिर अब्दुर्रहमान हर खुफिया बात और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हर खुफिया साजिश से अर्तुगरुल गाजी को पहले से ही बाखबर कर देता है। दोस्तों, अब्दुर्रहमान की जासूसी अर्तुगरुल गाजी को अपनी पॉलिसियों में बेहतरी करने के लिए बहुत मददगार साबित होती है और अब्दुर्रहमान अपनी जान पर खेलकर हर खुफिया बात को अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचाता है और इसी के नतीजे में एक दिन गाजी अर्तुगरुल नोयान को भी मारने में कामयाब हो जाता है। नंबर 3, उस्ताद आलवीन। दोस्तों, उस्ताद आलवीन पहले उराल का गुलाम था जिनकी जान अर्तुगरुल गाजी ने बचा ली और उसके बाद ये अर्तुगरुल गाजी के लिए जासूसी करना शुरू हो गए। उस्ताद आलवीन और दुमरल ताजिर बन के ईसाइयों के पास गए और वहाँ पर किले के अंदर एक दुकान खोल ली। दोस्तों, सलीबियों के किले में घुस के ये बड़ी आसानी से हर खबर पर नजर रखना शुरू हो गए और यूं ये जासूसी करते रहे। गवर्नर वेसिलस की हर चाल की मुखबरी उस्ताद आलवीन करते रहे और फिर मुसलमानों को फतह हासिल करने के लिए खासी मदद हासिल हुई। दोस्तों, उस्ताद आलवीन को ईसाइयों की एक सोने की कान का भी पता चल गया था और जब ये खबर अर्तुगरुल गाजी तक पहुंची तो अर्तुगरुल ने अपने सिपाही इस कान में से सोना निकालने के लिए भेज दिए और इस तरह से उस्ताद आलवीन की जासूसी से मुसलमानों ने बहुत ज्यादा मदद हासिल की। नंबर 2, मरगन। दोस्तों, अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं ये अर्तुगरुल गाजी का बहुत बड़ा और एक खास जासूस है जिसने जासूसी की सारी हदें ही पार कर दी। दोस्तों, मरगन अर्तुगरुल गाजी के लिए एक खास मिशन पर काम कर रहा था और ये अर्तुगरुल के सबसे बड़े दुश्मन मंगोलों में घुसा हुआ था। दोस्तों, इसका काम ये था कि चंगेज खान के पास जो भी खतूत आते ये वो सारे के सारे खतूत डायरेक्ट अर्तुगरुल गाजी तक पहुँचा देता था ताकि मंगोलों के बादशाह की जो भी चाल हो अर्तुगरुल इससे बाखबर रहे और अपनी तैयारी मुकम्मल रखे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी इन खतूत से बहुत ज्यादा फायदा उठाता था और मरगन खत पूरे का पूरा बदल कर आलचक तक पहुंचा देता और इस तरह मुसलमान हमेशा ही हमले से महफूज रह जाते थे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी मंगोलों के खिलाफ कामयाबी भी मरगन की मदद से हासिल करता रहा, लेकिन आखिरकार आलचक को पता चल गया और मरगन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसे सजा देने के लिए आग के ऊपर लटका कर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया। लेकिन आखिरकार अर्तुगरुल गाजी अपने इस अजीम जासूस को छुड़वाने में कामयाब हो गया। नंबर 1, आरस। दोस्तों, आरस सलीबियों का एक गवर्नर था और इसने मुसलमानों को काफी नुकसान भी पहुंचाया था और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अर्तुगरुल गाजी ने इसे कैदी बना लिया। दोस्तों, कैद के दौरान ही अर्तुगरुल गाजी ने आरस को एक टास्क दिया कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और हुआ भी कुछ यूं ही कि काम करने के बाद अर्तुगरुल गाजी ने आरस को रिहा कर दिया। लेकिन आरिस को इस बात पर यकीन न आया कि आखिर अर्तुगरुल अपने इतने बड़े दुश्मन को कैसे रिहा कर सकता है। दोस्तों,
दोस्तों अर्तगल की ये ईमानदारी और शफकत देखकर आरिस बहुत मुतासिर हुआ और कलमा पढ़कर हमेशा के लिए मुसलमान हो गया। दोस्तों आरिस रिहा होकर वापस सलीबियों के पास चला गया और उनमें घुल मिल कर उनकी जासूसी करने लगा। दोस्तों आरिस की जासूसी अर्तगल को हद से ज्यादा फायदा पहुंचाती थी और ये अर्तगल को अंदर की सारी खबरें देता था। हालांकि अर्तगल के बेटे गुंदोज ने इसकी एक आंख पत्थर मारकर जाया भी कर दी थी, मगर इसके बावजूद भी इसकी जासूसी का कोई जवाब नहीं था। लेकिन आखिरकार ये नौयान के हाथों शहीद हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अर्तगल गाजी पर जान निछावर करने वाले उनके ऐसे जासूसों के बारे में बताया जिनकी वजह से मुसलमानों को हर मैदान जंग में फतह नसीब होती रही। और इन सब जासूसों में से कौन सा जासूस आपका सबसे पसंदीदा रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।